हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार एजुकेटर्स बूस्टर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम के तहत सबसे महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम, जो सबसे बृहद रिवर सिस्टम है और काफी टेक्निकल रिवर सिस्टम है, उस रिवर सिस्टम का नाम है सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। तो आज सिंधु नदी तंत्र को हम लोगों को देखना है। आरंभ करेंगे हम आज अपनी इस जर्नी को, और मतलब कि इस लायक बना के आपको छोड़ेंगे यहाँ पर कि आप एग्जाम में जाइए और क्वेश्चन आपको आपके नोट से, आपके कॉपी से ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सिंधु रिवर सिस्टम से आएगा तो आपको बिल्कुल एकदम आसान लगेगा, एकदम आप हिट करेंगे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड। ओके, अच्छा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर इसको पढ़ना कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया के मैप में हमको देखना है कि सिंधु नदी कैसे बहती है। ठीक, उसके डायरेक्शन को देखना है, कहां से निकलती है, कहां से बहती है, इन सभी चीजों को हम लोगों को देखना है, पहला। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि आखिर ये पांचों जो नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है, उनका क्रम क्या है। सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, सबसे अंत में कौन है। क्यों? क्योंकि कई बार क्रम से सजाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसे भी देखना है हम लोगों को। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों को हर नदियों की उत्पत्ति, ठीक है, और कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, और अंत में जाकर के सभी सिंधु में मिल जाते हैं। सारे चीजों को बृहद रूप से हम लोग देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपने काम को बिल्कुल बखूबी कीजिए। वो काम क्या है? वो काम है अपने नोट्स को तैयार करना और बार बार रिवीजन करना। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। हम लोग एक इंडिया की का मानचित्र बनाते हैं और वहां पर अभी आपको छोटे से मैप में हम इसे दिखाएंगे। जैसे इंडिया का यह मानचित्र है, राइट। अब देखिए, इंडिया के इस मानचित्र को जब आप देखेंगे तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी की जो उत्पत्ति होती है, वह उत्पत्ति इसकी मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। मानसरोवर झील के पास में एक बुखारचू ग्लेशियर है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है बुखारचू, यहीं से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है और ये ऐसे बहती हुई, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। आप देखिए ध्यान से। फिर इसी जो आपको मानसरोवर झील है, यहीं पर एक झील है राकस ताल। ठीक है, यहां पर ही एक राकस ताल भी है, एक राकस ताल भी झील है। ठीक है, तो राकस ताल के पास से एक नदी निकलती है और वह बहती हुई सिंधु की विपरीत दिशा में, ठीक है, ये बहती हुई ऐसे आती है। ठीक है, यह है सतलुज। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, यहां से एक नदी है निकल रही है, ठीक है, वेरीनाग झील के पास से। तो इस नदी का नाम क्या है? वेरीनाग झील के पास से एक नदी निकलती है यहाँ पर। इस नदी का नाम क्या है? झेलम। ठीक है, झेलम के बाद में फिर यहां से देखिए बाड़ा लाचाला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है, हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रा के पास से एक नदी निकल रही है। ये इस तरीके से, इस नदी का नाम है चिनाब नदी। तो ये झेलम है, ठीक है, झेलम, और ये चिनाब। ठीक है, अब आगे आगे देखिए, फिर चिनाब में ही एक महत्वपूर्ण सहायक नदी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है रावी। ठीक है, वह निकलती है कहां से? रोहतांग दर्रे के पास से, और बहती हुई आकर के मिल जाती है कहां? और बहती हुई आकर के मिल जाती है कहां? चिनाब में। ठीक है, तो ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से आप देखें कि यहीं से एक नदी निकलती है ब्यास, और ये आकर के मिल जाती है सिंधु में।
ठीक है। और ये सभी के जल को प्रवाहित करते हुए ये इस तरीके से ये सब आकर के मिल जाते हैं कहां पर, सिंधु नदी में। तो देखिए ये एक आपको महत्वपूर्ण रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा रिवर सिस्टम, ठीक है। इसे ही कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो इसे आपको समझना है, देखना है इसे इस तरीके से। तो इसे ही हम लोग अब बृहद मानचित्र में दर्शाएंगे और अच्छे से आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको केवल एक भारत के मानचित्र में दिखाया कहां से कौन प्रवेश कर रहा है सारी चीजों को। अब मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, एक बृहद डायग्राम बनाऊंगा और उस बृहद डायग्राम के थ्रू हम लोग इस चीजों को देखेंगे। यह काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बारीकी से आप लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। तब आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां से हम लोग देखेंगे कि ये एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखार-चू, ठीक है, बोखार-चू ग्लेशियर, बोखार-चू ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से जो नदी देखिए इस तरीके से निकलती है ऐसे, यह है सिंधु नदी। क्या, सिंधु, सिंधु नदी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आगे बढ़े हम लोग। यहीं से राकस ताल से, यहीं पर राकस ताल है, तो राकस ताल के पास से एक नदी निकलती है। या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले यहीं से देखते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील के पास से, जो कि पीर पंजाल के दक्षिण पश्चिम पदस्थली से, पदस्थली का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक पर्वत है तो दक्षिण पश्चिम में इसका पदस्थली यहां होगा, तो यहां पर एक झरना है वेरीनाग झरना, वहीं से निकलती है कौन, झेलम, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए कि जम्मू कश्मीर में से निकलती है कौन, झेलम नदी। तो झेलम नदी को हम लोग दर्शाएं तो यहां से देखिए ये झेलम नदी ये आई बह करके ये इस तरीके से, ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी आती है बह करके इस तरीके से। तो झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है। मैं यहां लिख देता हूं, वेरीनाग झरना, वेरीनाग झरना से निकलती है और यह बहती हुई बूलर झील में भी प्रवेश करती है, ठीक है। बहती हुई कहां से प्रवेश करती है, थोड़ा बड़ा बना दूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ये बूलर झील, बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, तो प्रवेश करती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब हम लोगों को अब देखना है कि ये जो झेलम नदी है, ठीक है, कौन, झेलम नदी, झेलम नदी। तो झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है जो मिलती है, वह है चिनाब की, राइट। तो चिनाब को हम लोग लेके आते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बाड़ा लाछा ला दर्रा। तो मैं पहले दर्रा बना देता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये दर्रा है, कौन सा दर्रा है, ये बाड़ा लाछा ला, ठीक है, कहा, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। यहां से जो नदी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी है, तो देखिए यही है आपकी चिनाब नदी, ठीक है, यही है चिनाब नदी। इसमें आकर के मिल गई कौन, झेलम। बड़ा ध्यान से देखना है एकदम, ठीक है। अब ये बह रही है अपना, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तब देखिए हिमाचल प्रदेश में ही यहां हिमाचल प्रदेश में ही यहां एक दर्रा है फ्रेंड्स। इस दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। कौन, रोहतांग दर्रा। ये कहां है, हिमाचल प्रदेश। यहां से निकल गई कौन, यहां से निकल गई आपकी रावी, ठीक है, और आकर के मिल गई। देखिए ध्यान से देखते चलना है बस, ठीक है। ये कौन सी नदी थी, चिनाब।
ये कौन है? व्यास, सॉरी रावी, रावी, ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकल गई और आकर के मिल गई चिनाब में। अब देखिए यहीं से, ठीक है, यही रोहतांग पास के पास से ही एक और नदी निकलती है, ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। वो नदी कौन सी है? ब्यास। तो पहले हम लोग सतलुज को बना लेते हैं क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो देखिए बुखारचू दर्रे के पास से ही एक राकस ताल है। कौन सा है? राकस ताल। राकस ताल, राकस ताल कहां पर है? देखिए मानसरोवर झील है ना, तो मानसरोवर झील के बगल में ही राकस ताल है, ठीक है, दोनों आसपास ही हैं। तो यहां से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, और ये देखिए ऐसे बहती हुई है, ठीक है, ये बहती हुई इसमें ऐसे आकर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। तो इस नदी में ही यहां से एक नदी निकलती है, कौन? ब्यास। और देखिए ब्यास भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और आकर के मिल जाती है। तो ये हो गया कौन? ब्यास। और किसमें मिलती है आकर के? सतलुज में। तो यहां पर लिख दीजिए सतलज, सतलुज, ध्यान से देखिए सतलुज, ठीक है, तो आकर के मिल जाती है। और सभी का जल आकर के किसमें मिल जाता है? सभी का जल आकर के मिल जाता है सिंधु नदी में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सिस्टम को। और यहां पर एक जानने की चीज जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है, कौन सा? सिपकिल्ला। कौन सा? सिपकिल्ला, सिपकिल्ला, सिपकिल्ला दर्रा कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इस सिपकिल्ला दर्रा को ही काटकर ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और जो आपका सिंधु नदी है वह भारत में जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है डेमचोक। कौन सा? डेमचोक, यहां से प्रवेश करती है भारत में, ठीक है, तिब्बत से निकलती है और डेमचोक से प्रवेश करती है भारत में। यह एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः कहां बहती है ये? तो पूर्णतः बहती है भारत के एक महत्वपूर्ण जिला में। वह कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है? ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसमें सिंधु बहती है? आपको पता है? तो अभी आपको पता होगा कि अभी क्या कहते हैं, अभी पूरे जम्मू कश्मीर को, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। तो जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। तो पूर्णतः लद्दाख में बहती है अभी नदी, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं बहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जम्मू कश्मीर बिल्कुल मत लगाइएगा। ये पहले का सिनेरियो था, अब का सिनेरियो चेंज हो गया है। अब ये पूर्णतः लद्दाख में बहने वाली नदी बन गई है, ठीक। तो लद्दाख में जब ये नदी बहती है, यह नदी जब तिब्बत में बहती है, सॉरी तिब्बत में बहती है और बहने के साथ डेमचोक के पास से, ठीक है, हिमालय को काट के रास्ता बनाती है और यहां से हमारे देश में, मतलब कि भारत देश में प्रवेश करती है, ठीक है। इसे सिंगी खम्बम के नाम से भी जानते हैं, सिंगी खम्बम, ठीक है। क्या? सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम, ठीक है, अर्थात शेर का मुख के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक, शेर के मुख के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सिंगी खम्बम, ठीक है, कहा? तिब्बत में, तिब्बत में शेर का मुख होता है इसका अर्थ। तो ये बात आप लोगों को जानना है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं। तो एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जो बताना है वो ये बताना है कि देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसी भी नदियां हैं, ठीक है, जो सिंधु की सहायक नदी है। तो इसे हम लोग मतलब फिर से एक बार मैप बना करके देखें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इसे यही पे छोड़ता हूं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात को जानना है, इस बात को
समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मैं दिखा दूं कि यहां पर देखिए एक ऊपर से एक नदी आती है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। वह नदी कौन सी है? देखिए ऐसे आती है और आकर के मिल जाती है श्योक। क्या है? श्योक। बस इतना ही जानना है और ज्यादा नहीं। ठीक है, श्योक क्या है? यहां पर देखिए, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के दक्षिणी भाग को, काराकोरम के दक्षिण पश्चिम मतलब पश्चिमी पूर्वी भाग को और दक्षिणी भाग को सीमित करता है यह नदी, उसके तट से बहता है यह नदी। ठीक है, तो ये हो गया श्योक नदी। और एक नदी आकर के मिलती है यहां ऐसे, ये नदी है जास्कर। कौन सी है ये? जास्कर। ये श्योक नदी और ये कौन सी है? जास्कर नदी। आप हमारे साथ बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, जास्कर नदी। जास्कर नदी के ही तट पे यहां देखिए लेह स्थित है। लेह, कौन? लेह। राइट, उसके बाद फिर देखिए एक नदी और आप देखिए अच्छी नदी है, काफी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है गिलगिट। क्या? गिलगिट। गिलगिट, देख लीजिए। राइट, तो गिलगिट। उसके बाद फिर एक नदी यहां से आकर कैसे मिलती है? काबुल। नाम याद रखने में तो कोई हर्ज ही नहीं है, हम नाम याद रख लेंगे कम से कम, काबुल। ठीक है, एक नदी यहां आकर के मिलती है। ये सब पाकिस्तान में बहते हुए मिल रहे हैं, याद रखिएगा। यहां पर यह है तोची, और एक नदी आकर के मिलती है यहां गोमल। सब पाकिस्तान में मिल रहे हैं, छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। और ये सभी सिंधु के दाहिने किनारे से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। और बाएं तरफ से मिलने वाले महत्वपूर्ण नदियों में देखिए जास्कर एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बाकी तो बाएं किनारे से आपको पता ही है कि ये सभी जितने भी पंचनद में, ये सभी चिनाब सभी के जल को लेकर के जाकर के अंतिम रूप से मिल जाती है कहां? सिंधु में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में बहुत ही जरूरी है रखना। तो इस बात को याद रखिएगा, डेमचोक को जरूर याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण स्थल जहां से सिंधु भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि सिंधु कहां से निकलती है? तिब्बत से, और तिब्बत में ही बहती है, जहां उसे क्या जानते हैं? सिंगी खम्मम के नाम से जानते हैं। और फिर ये नदी डेमचौक से प्रवेश कर जाती है भारत में, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस बात को जान लेना है। और देखिए ऐसे तो हर जगह से तार जुड़ा हुआ है, अब इसे कितना खींचें, लेकिन हम लोग को केवल थोड़ा सीमित रहना है, फोकस करना है केवल सहायक नदियों पे। नहीं तो आपको पता है कि सतलुज पर संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल भी बना हुआ है। राइट, तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे इसे देखेंगे, छोड़ेंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को देखना है, मैप को ड्रॉ करना है, बार बार याद करना है। देखिए ऐसे काम बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं होगा। अब सिपाही का परीक्षा हो, दरोगा का परीक्षा हो, बीपीएससी का परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, किसी भी चीज की एग्जाम हो, क्वेश्चन आसान कहीं नहीं आते हैं। क्वेश्चन अब अच्छे क्वेश्चन, मंजे हुए क्वेश्चन, कुछ नए फ्लेवर के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो सेट कर रहा है। तो आप लोग का भी दायित्व है कि अपने पढ़ाई के स्ट्रेटजी को थोड़ा सा जरूर बदलिए, अच्छे चीजों को पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए। आपसे हर एग्जाम आपसे निकलेगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग का जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और अपने वर्क को ठीक से करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।